Hi learners, hope you guys doing great. 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4। अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉर कई बार चांसेस है कि इसमें से एक 6 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको पता है 4 6 मार्कर आते हैं और हर एक 6 मार्कर, एक 6 मार्कर गलत मतलब पूरी मेहनत बर्बाद। तो प्लीज इस चैप्टर के पीवाईक्यूज को अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। कौन से स्टेप्स है जो हमें इसमें फॉलो करने हैं? तो 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई एंड डिवाइड। जितना भी काम है सारे काम को डिवाइड करो अंडर मैनेजरियल एक्टिविटीज। जब आप मैनेज छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हो तो हमारा क्लियर इंटेंशन क्या है कि डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड। जितना भी काम डुप्लीकेट है उसको हटा सके और हमारा जो वर्कलोड है उसे हम कर सके एक तरीके से रिड्यूस। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो भी हमारे सिमिलर ग्रुप है कि सारे प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, सिमिलर नेचर एक्टिविटीज को हमें साथ में लेकर आना है। इट कैन बी आइदर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इट कैन बी आइदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। जब सिमिलर नेचर एक्टिविटीज हम साथ में ले आते हैं उसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर वर्क। अब नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सर, जब हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज की बात करते हैं, यहां हम हमारे वर्कर्स को काम असाइन कर रहे हैं बेसिस ऑन द स्किल्स कॉम्पिटेंसी। यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन है, आप एग्जाम में लिखो तो बहुत फायदा है। देयर शुड बी अ प्रॉपर, कहां गया, देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन द कॉम्पिटेंसी, बिटवीन द नेचर ऑफ वर्क एंड एबिलिटी। कि हर किसी को काम उसके स्किल्स के हिसाब से देते। फिर जब हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, काम किया, फिर इधर क्लैरिटी आ जाएगी कौन किसको रिपोर्ट करेगा एंड एस्टैब्लिशिंग अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो 4 स्टेप है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, डिवाइड करो। दूसरा ग्रुपिंग सिमिलर नेचर को। थर्ड असाइनिंग ड्यूटीज। और चौथा हमें एस्टैब्लिश करना एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कौन सा सुपीरियर किसको रिपोर्ट करेगा और वो किससे ऑर्डर लेने वाले हैं। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई द 2 स्टेप्स। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे। जेके साइकिल इज साइकिल, द कंपनी वाज इनटू साइकिल बिजनेस, द कंपनी हैड डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच, हैज रिकॉग्नाइज्ड द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन। वर्क किया, उसको डिवाइड किया। तो डिवाइड किया उसको हम क्या बनाएंगे, ये हो गया फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, एक मार्क डन। और बाकी आइडेंटिफाई द 2 स्टेप्स। तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का, तो यहाँ पे क्या क्या 24,000 आवर्स है, नंबर ऑफ वर्क्स में डिवाइड किया। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द रियल चैलेंज इज वेरी मेथोडोलॉजिकली कि अब देयर शुड बी अ मैच। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें मैच होना चाहिए। तो उससे हम बोलते हैं असाइनिंग ड्यूटीज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे द 2 स्टेप्स है आइडेंटिफिकेशन, डिवाइड किया, डिवाइड मैनेजरल एक्टिविटीज, तो बर्डन शेयर हो सके। दूसरा असाइनमेंट ड्यूटीज, देयर शुड बी अ मैच। जॉब मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंसी स्किल्स। देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ वर्क एंड द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन। तो हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे है मल्टीपल प्रोडक्ट्स। जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होता है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। वही अगर जब हमारे सिंगल प्रोडक्ट्स होते हैं तो फंक्शनल सही। बट अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो कोऑर्डिनेशन इजियर होता है, बिकॉज हर एक डिविजन्स यहां बनाते हैं प्रोडक्ट के, और एक प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है वो सारे एक साथ ले आते हैं। मैनेजर डेवलपमेंट इजी कहां पे होगा? मैनेजर डेवलपमेंट इजी होता है डिविजनल फंक्शन में। क्यों? बिकॉज आप एक ही फंक्शन देख रहे हो, still we have to report to whom? Top management.
हम भले ही एक ही फंक्शन देख रहे हैं, हमें रिपोर्ट किसको करना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट, लेकिन डिविजनल में क्या है, इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी है, इजियर है, ऑटोनॉमी है, एक प्रोडक्ट रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है सारे आप देखो। डिविजनल होता है कॉस्टलियर, ये होता है इकोनॉमिक। चलो अब नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो हमें देखना है। और राइट एनी टू एडवांटेजेस, व्हाट शुड बी डन टू एम्पावर द मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट को एम्पावर करना है, ठीक है। Unspark Limited of an electric wire manufacturer after few years manufacturing other electric appliances, electric bulbs, tube lights, and fans. So it is still in the hands of few executives. Private side lies starting in other household appliances like food processor, washing machine, air fryers. हम भाई साहब अलग अलग नए अप्लायंसेस बना रहे हैं। जब हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने लगेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। It also wants to empower middle with the decision making authority. Decision making authority, अगर हम decision making authority lowest point तक देते हैं, lowest level तक अगर हम levels पे decision making authority की बात आए तो decent है। याद रखो, बट ऐसे तो कीवर्ड बता रहा हूँ, जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट है ना, डेलीगेशन। जब वेरियस लेवल्स को चाह रहा है, जहां पे हम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हमेशा के लिए देने की सोचते हैं, तो आंसर आएगा डिसेंट्रलाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइज डिविजनल है, एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन, डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल, प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एज क्विक डिसीजन कैन बी टेकन, और लास्ट है फैसिलिटेट एक्सपांशन, हम नए डिवीजन को इजीली क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऐड। नेक्स्ट, Diligent Developers, a website design company in Bangalore, is a startup initiative of Mr. Maniraj which aims at achieving a profit margin of 10% its first year. Mr. Maniraj appointed Mr. Advit as a digital marketing head. Mr. Kiyash had head of backend department and Mr. Nivan had the graphic designer. Sales was specialized is resulting increase of 1 second so. And now state the organizational structure. ठीक है, एक ग्राफिक डिजाइनिंग हेड कर रहा है, एक दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं। तो भाई साहब जब एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट है तो फंक्शंस के हिसाब से हो गए, तो दैट इज योर फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का ऑक्यूपेशनल एम्फेसिस कि आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो। और नेक्स्ट है इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट एज सिमिलर टास्क, एक जैसे टास्क की परफॉर्म किए जा रहे हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी आती है, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होता है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज ईजियर हो जाता है, एंड एवरी फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। एवरी फंक्शन क्या होता है, ड्यू अटेंशन। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, मैनेजर एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल। फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज बिकम ईजियर एंड एवरी फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बता रहे हैं, तो फंक्शन के हिसाब से काम करना ईजियर हो जाता है। और फंक्शनल स्ट्रक्चर लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन वाला सोचता है मैं एक साथ पूरा प्रोडक्शन करके छोड़ देता हूँ, सेल्स वाला सोच रहा है मैं एक साथ ऑर्डर ही नहीं। और लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ढंग से एक्सचेंज नहीं करेंगे। चलो अब सिर्फ अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ वो देखेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। Due to spread of COVID, employees of almost all the companies were working online from their homes, where most of the companies called them back. Tata Software employees, because of this, were feeling bored for Asian Cricket Club. भाई साहब ये जो हमने अगर क्रिकेट क्लब बनाया है और सैटरडे संडे हम मिलने लगे हैं, तो ये कौन सा हो जाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोशल नेटवर्क or which is originating from formal organization. अब एडवांटेजेस, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, सोशल नीड भी पूरी होती है। इट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स कि भाई अगर एम्प्लॉय हैप्पी है तो मेहनत करके कहाँ अचीव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, delegation undoubtedly implies to act as superior, but the superior still be accountable. Explain the elements. तीन elements होते हैं, authority, responsibility, accountability. Authority, responsibility, accountability. Authority मतलब powers, responsibility, obligation, accountability मतलब answerability. It arises from formal position. ऐसे table भी बना सकते हो. It arises from authority and it arises from responsibility. It can be delegated. It can be delegated. It can be partially delegated and it cannot be delegated. It cannot be delegated.
और इट फ्लोज डाउनवर्ड और बाकी दो फ्लो अपवर्ड। इसको आप 3-3 पॉइंट भी बना दो तो भी चलेगा। What is meant by delegation? Sharing of authority, sharing of powers, entrustment of responsibility to another, and creation of accountability. ये याद रखना। या तो शेयरिंग ऑफ पावर्स और टास्क फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, बेसिक तो ये है, पर उसको इंट्रस्ट कर देना क्या, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर, उससे क्या क्रिएट होती है, हम क्या इंटरेस्ट कर रहे हैं सामने वाले के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, क्या इंटरेस्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, और उससे क्या क्रिएट हो रही है, अकाउंटेबिलिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, फिर मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट हायरार्की, फिर एक हमारा लास्ट क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन। बहुत सिंपल सिंपल से गाइस, क्या है द बेनिफिट्स ऑफ द कंसेप्ट, कौन से कंसेप्ट के बेनिफिट्स है। चलो, Jojo and Jojo for its custom business of baby oil and bandages, but many people do not know the company also run on medical devices. Within 1 year, employees worldwide were chosen to share decision with the lowest level. भाई lowest level आ गया ना, concept decentralization. Lowest level पे सारा decision making power, superior subordinate हो तो हमारा delegation, lowest level तक कर दिया हो तो decentralization. Therefore, the response does not take time. Nearest point of action, important है quick decision making. Prove their abilities, enables to identify those executive necessary potential to become a dynamic leaders. हम क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, डायनामिक, आगे जाके कौन अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। एक सेकेंड, बिलीव दैट capable institutions will get a chance to prove their ability. Ability है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट, कीवर्ड्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दिस मेक इट पॉसिबल परफॉर्मेंस इंडिविजुअली हेल्थ अकाउंटेबल, अकाउंटेबल में आ जाएगा हमारा बेटर कंट्रोल। पर एक और मेरे को दिख रहा है, हु हैज अ नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनेमिक लीडर, सेकंड डिसीजन टेकिंग आउट इज द लीस्ट, the proposal believes that competent, capable, developed manager talent enables a company identify those executive necessary talent कि आगे जाके हम बन सकते हैं। तो ये हो गया डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स, बहुत ही अच्छा है। क्विक डिसीजन, बेटर कंट्रोल, मैनेजरियल तो आ जाएगा। एक और है दैट इज डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन। The manager of a retail store has a team of 10 sales associates to improve efficiency, to build a principal and delegate specific tasks. And happy to assign, I believe they should have more authority. How can the principal help improving the efficiency? Division of work. डिवीजन ऑफ वर्क क्या फोकस करता है, जितना भी काम है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, हर बंदे से वही काम कराओ जिसमें वो अच्छा है। तो अब इसमें वो 4 स्टेप्स है, मैंने आपको भी बताया था कि काम किस हिसाब से हो, इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज, फिर उनका इनके इनपुट्स और इन्वॉल्वमेंट हो, और उनके एक्सपेक्टेशंस क्लियरली बता देने चाहिए। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, अब ये आएगा नहीं, पहले हुआ करता था, अब नहीं आएगा। आई एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। Fly Color is a profit-making color-producing company. The company deals in making different types of colors. Has always been systematic. Systematically काम को बाता है to increase revenue or productivity, benefit or specialization. We have high productivity. The organization many challenges to improve. There is no doubt in line of communication. Line of communication आ गया. Clarity of working relationship. हर को clarity किसको report करना है, किससे order. There is more need to connect with the employees. They are most important assets. When manager delegate work, हम अपने employees को कुछ भी काम देते हैं, वो हो जाएगा development of personnel. प्लीज इसका वन शॉट देख लेना, अगर अभी भी दिक्कत हो रही है। क्या देख लेना, प्लीज इसका वन शॉट देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं।
ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली काम का लोकेट करना, वर्कलोड रिड्यूस होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एक ही काम को रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे, उससे आ जाता है स्पेशलाइजेशन। क्लैरिटी, एस्टैब्लिश लाइन, हमारे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी और साथ साथ में हायरार्किकल ऑर्डर बन जाएगा। डेवलपमेंट पर्सन क्रिएटिविटी अमाउंट, हम रिड्यूस वर्कलोड, हम काम अच्छे से कर पाएंगे। चलो प्रोसीजर डिले किसमें होता है? हम इसी तरीके से काम करेंगे, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री, किस तरीके से काम होना है। अब इसके एडवांटेजेस, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को पता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में है, तो जितने भी एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, सारे क्लियर कट अच्छे से काम करेंगे, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगा, सारे वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे और यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एवरी एम्प्लॉय शुड बी रिसीविंग ऑर्डर ओनली एंड ओनली फ्रॉम वन बॉस। डोंट वरी गाइस, अगर आप लोगों को टेंशन है तो कमेंट कर दीजिएगा, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको डिटेल में फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन सेम किया। अब चलो आ जाओ एमसीक्यूज, फटाफट 25 एमसीक्यूज करेंगे, फिर चलो फटाफट। पहला, Rishabh joined an entertainment company Avatar as a creative head. As a manager looking after the creative unit, one of the functions to perform, which step which he has to perform after identifying and division. आइडेंटिफाई एंड डिवीजन के बाद जो स्टेप हमें करना पड़ता है उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। अभी हमने डिस्कस किया। Arohan is a company manufacturing automobiles where division of works in including production, purchase, marketing. This knowledge, it may lead to increase in cost. ये नहीं है। Independence हो गया। It ensure different function. Yes. Heads do not get training for top managed position. ये हमारा डिसएडवांटेज नहीं है। जो इसका हेड्स में मैनेजर गेन पावर इंडिपेंडेंट इग्नोर ऑर्गेनाइज। देखो बी और डी दोनों सही है, बट मैं थोड़ा डी के टूवर्ड जा रहा हूँ कि हेड को यस टॉप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं मिलती, आपको एक ही फंक्शन रिलेटेड चीजें सिखाई जाती है, बट बी भी करेक्ट है। नेम द आउटकम which include designing of role, suitable script, defining the interrelationship, ambiguity and performing of duties can be eliminated. हम एक पूरा जो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। दैट इज द रिलेशनशिप अपॉन द वर्क, पीपल एंड रिसोर्सेस। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर which are a correct reference to organization, lead to systematic allocation of job, yes, reduces the risk of helps obtaining competent personnel, and last judging the accuracy of, अबे ये तो प्लानिंग का है, ये स्टाफिंग का है, ये कंट्रोलिंग का है, सिस्टमैटिक एलोकेशन यस ये ऑर्गेनाइजिंग का है। नेक्स्ट, while performing the organizing function, jobs allocated to the members in accordance with their skills, there should be a match between the nature of job and skills and competency. तो ये हो जाएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कि हमने प्रॉपर मैच रखा है काम और ड्यूटीज में। नेक्स्ट, ग्रुपिंग सिमिलर नेचर डिपार्टमेंट स्टेप ऑफ द प्रोसेस, विच फंक्शन, डिपार्टमेंटलाइजेशन कौन से फंक्शन का है, ऑर्गेनाइजिंग का सेकेंड स्टेप, इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। अरेंज द फॉलोइंग, फर्स्ट identification division, second departmentalization, third and establishing. CBAD. The departments and processes adapt changes, facilitate specialization, to interpreting the existing to help increasing manager efficiency. To adapt changes to facilitate specialization, हाँ वैसे सी भी सही है, फैसिलिट हाँ हाँ डिपार्टमेंटलाइजेशन का लास्ट लाइन है, लीड्स टू, याद रखना विच स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, तो आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन। याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच स्टेप, क्योंकि डिपार्टमेंटलाइजेशन के लास्ट लिखे है, एक ही डिपार्टमेंट में वही फंक्शन आप बार बार परफॉर्म करोगे तो उसके वजह से हो जाएगा स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट, dash is a process and then grouping which are similar in nature, similar nature को साथ में ले आने को बोलते हैं departmentalization. Which type is will you suggest which has diverse operation requiring high diversified activities, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज जब हम परफॉर्म करते हैं
तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेम द कंसेप्ट दैट कैन बी एक सुपीरियर कितने लोगों को ढंग से मैनेज कर सकता है, उसे हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। दैट इंश्योर्स द हेड यूनिट्स एंड ऑर्गनाइज रिस्पॉन्सिबल, कि कौन से स्ट्रक्चर में जो भी यूनिट्स है वो अकाउंटेबल है फॉर द प्रॉफिट्स, अकाउंटेबल फॉर लॉस। आंसर हो जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। Dash ensures on behalf of the managers reduce with more time concentrate on important matters. ये effective management का point है। और ये कौन सा concept हो जाएगा? That will be delegation of authority, जहाँ superior अपने काम को subordinate को दे देता है। Accountability can be delegated? Totally no. No. अभी हमने देखा accountability cannot be delegated and responsibility can be delegated partially. Both the statements are incorrect. The type of organizational structures are grouped together on basis of function. Wow! Function के हिसाब से किया इतना पपलू क्वेश्चन, functional structure. एक सेकेंड गाइस, चलो नेक्स्ट। Agile manufacture athletic footwear. Sports is that enter to manufacture sports clothing. Footwear बनाने, अब कपड़े भी बनाएंगे। जब कपड़े बनाना शुरू कर दोगे, बहुत हाई चांसेस है कि आपको क्वेश्चन आए ये फंक्शनल है डिविजनल। प्लीज प्रिपेयर रहना। द एलिमेंट विद रिलेट्स टू ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन यानी ये होते हैं पावर्स और ये होती है आंसरेबल। नेम द कंसेप्ट डिसीजन मेकिंग आर डिवाइडेड अमॉन्ग हायरार्किकल लेवल। हर लेवल के पास डिसीजन मेकिंग पावर्स एक ही जगह है। Which of the following accountability can be a trap? ना, refer answerability. Yes, A say accountability, A say answerability for the final. Identification, division of work. Second का C. Assignment duties, allocation of work, create accountability. Fourth का B है क्या? एक ही जगह है, वैसा आंसर होना चाहिए C का। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्यों करते हैं? ताकि डुप्लीकेशन ना हो। वाओ, ये भी है। फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का नहीं, फोर्थ का बी था ना, सॉरी ये सी। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का बी। देखो आइडेंटिफाई करने से अवॉइड डुप्लीकेशन, डिपार्टमेंट ग्रुपिंग वो बहुत इजी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, allocate वर्क अकॉर्डिंग द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी, अथॉरिटी रिलेशनशिप में वी आर क्रिएटिंग अ अकाउंटेबिलिटी। Sound organization initiate and relation a part of the employees. Help them to raise planning develops realize their full potential. Planning develops है, ये तो डायरेक्टिंग होता है। कुछ भी है, ये डायरेक्टिंग होना चाहिए या लीडरशिप हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल है? वाओ, ये नहीं आएगा, मैं लिखित में बोल रहा हूँ, आ गया तो नाच लेना। आहा, प्रेसिडेंट, मार्केटिंग, सेल्स, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो, जब फंक्शंस के हिसाब से हो तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। कंसंट्रेशन डिसीजन मेकिंग एग्जांपल हायरार्की। सारा का सारा डिसीजन मेकिंग पावर एक ही व्यक्ति के पास जब होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, ऑब्लिगेशन आते क्या आ जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाओ, अगेन यहाँ पे अलग अलग किसके हिसाब से हम डिविज प्रोडक्ट लाइन के अंदर फिर से फंक्शन आ सकता है, ये हो जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। वाओ, एन ऑर्गेनाइजेशन deliberately designed to facilitate smooth functioning. It is clarified who has to report to whom. There is a systematic coordination. The standard evolves from group norms. ना, या बात हो रही है फॉर्मल की। ग्रुप नॉर्म्स होते हैं हमारे इनफॉर्मल में, जो ग्रुप वालों ने कहा हम वही करेंगे, कहाँ पे आता है? दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल। 27 कर लिया।
द प्रोसेस एंड इनिशियल इम्प्लीमेंटेड क्लैरिफाइंग। देखो इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लोग बहुत बार गलत करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, effectively deploying resources। कई लोग इसका आंसर मैनेजमेंट लिखते हैं, बोर्ड्स में आया था, इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग। प्लान को इम्प्लीमेंट करना, जॉब क्लैरिटी, वर्किंग रिलेशनशिप याद रखना। सिर्फ इफेक्टिव वर्ड देख के मैनेजमेंट मत कर देना, आंसर होगा इसका ऑर्गेनाइजिंग। गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कौन देता है शेप? एक ही द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे पता चल जाता है एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को मैनेज करेगा। डिबेट हो गया, चलो आगे 5 मिनट और। विच स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइज इन्वॉल्व स्टेटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, द कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर किसी की क्या जिम्मेदारी होगी, जब हर किसी की जिम्मेदारी वगैरह बता दी तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। What is the significance where Sarah superior interest and authority about her learning skills and better chance of promotion, facilitate of growth, effective management, employees development, motivate। employees को नई नई चीजें सीखने को मिलती है, जब हमारे employees को नई नई चीजें सीखने को मिल रही है उसे हम बोलते हैं employees। 4 और करेंगे। In that it is easier to fix responsibility। हर फिक्स है, आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। दैट इज डिविजनल और फॉर्मल, क्योंकि स्ट्रक्चर बना है, काम नहीं करोगे तो सजा पाओगे। द अबव डायग्राम, वाओ ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप अकेले खुद नहीं कर सकते, कुछ काम इन बच्चों को भी दे दो, ये क्या हो जाएगा? डेलीगेशन। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। डी का 3 है क्या? वाओ बल्ले बल्ले, चेक करने का। सी का 1, गिव देम मोर ऑटोनॉमी, यस। फिर क्या है? बी का इकोनॉमिकल, यस। और ए का, तो आंसर क्या था? कौन सा था? डी का 3, दैट इज बी। लास्ट क्वेश्चन आज का। डैश इज अ प्रोसेस ऑन एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी। अगेन ग्रुपिंग करना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप आया, असाइनिंग आया, तो हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। ओके चलो 2-3 और कर लेते हैं। अरे भाई साहब क्यों बोला? डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। अरे भैया डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स। मैं तो पूरा पढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होता है डेलीगेशन, बट हर लेवल्स आ गया डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू प्रॉपर यूसेज, द प्रॉपर असाइनमेंट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। यस, दोनों चीजें सही है, दोनों एक ही पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। So both A are correct and R is the correct explanation. Identification is the first step. तो क्या करूं? दोनों स्टेटमेंट सही है, यस ए। चलो लास्ट क्वेश्चन। क्लियर डिस्क्रिप्शन, स्टिमुलेट, दोनों पॉइंट सही है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है ये वाला, और ये है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ हमारे काफी हद तक ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर भी खत्म। चैप्टर 5 हो चुका है। अब आप आएगा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 6। पढ़ते रहो। टाटा, सी यू।